हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिमरन का सूट कट करेंगे। ये हैवी साइज़ है और कोई इसे पाकिस्तानी सूट भी बोलता है। मेरे पास जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं ये तीसरा सूट है इसी डिज़ाइन में आया। तो ये बहुत हैवी साइज़ है। इसकी बस्ट है 46 इंच और इसकी कमर है 38 इंच और हिप है 45 इंच। कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जैसे बस्ट उनकी है 46 इंच और हिप है 45 इंच, मतलब बस्ट ज़्यादा है हिप से। तो मैं सेंटर से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा डिज़ाइनर कपड़ा है, सेंटर में इसे फ़ोल्ड कर लेना है पहले इसे। ये डिज़ाइनर कपड़ा है इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है इसे फ़ोल्ड करने में। अगर हमारा सीधा सीधा कपड़ा हो थान वाला तो फिर जल्दी हो जाता है। तो जैसे बस्ट हैवी है तो इनका तीरा भी ज़्यादा लेना है। 7 इंच लिया है, नीचे को भी 7 इंच लिया है और 11.5 पर चौथा भाग निशान लगा दिया है। जैसे 46 था उसका चौथा भाग हो गया 11.5। 23 का 46 का आधा हो गया 23, 23 का आधा हो गया 11.5। चौथा भाग ही लेना है हमें। तो सीधा सीधा कट कर देना है क्योंकि ये नीचे लाइनिंग लगेगी और उसके ऊपर प्लेट पड़ेंगे, इसलिए इसकी कमर की और हिप की फिटिंग नहीं लगानी अभी। तो ये पीछे का पल्ला है, इसको भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फिर बिल्कुल सेम वैसे ही आगे के पल्ले के हिसाब से ही हमें कट कर लेना है। बहुत ही इजी होते हैं लाइनिंग वाले सूट कट करने। आप भी इसी तरह कट करें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे बहुत हवा बना रखा है टेलरों ने, नहीं लाइनिंग वाला सूट है इसके 1000 रुपया लगेंगे, 1200 लगेंगे। तो आप घर पर पहनने वाले सूट कोशिश करें कि खुद ही सिल लें, बाहर ना ही लेकर जाने पड़े तो अच्छा है। तो जो हाई फाई हैं वो तो बाहर टेलर से ही सिलवाते हैं बड़े बड़े से, लेकिन जो हमारे जैसे बेचारे आम लोग हैं हम अब तो घर में ही सिल लेना चाहिए। मेरे पास लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आया करती थी पहले बहुत ही, तो अब मैंने बंद की हुई है सिलाई सिखानी। पूछने तो बहुत आते हैं लेकिन मैं नहीं सिखाती अभी, क्योंकि घर में काम ही बहुत ज़्यादा होता है और फिर जो एक सूट सिलना होता है वो भी नहीं सिलेगा मेरे से अगर मैं सिलाई सिखाने लगी लड़कियों को। तो ये मैंने ना आधा इंच ऊपर को बढ़ाकर फिर कट किया था पीछे का पल्ला, क्योंकि हैवी साइज़ की लेडीज़ के ना हमेशा ही नेक पीछे को जाता है, इसलिए तो आगे की काट भी डाल दी है हमने। मेरे पास इतनी लाइटें नहीं जग रही नहीं तो शीशे बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। और ये मैं प्लेट का निशान आगे की तरफ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे शीशे लगे हैं, वो मैं निकाल दूँगी। तो मैं हल्का हल्का प्लेट का निशान लगा रही हूँ, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ प्लेट पड़ेंगे, वहाँ से मैं शीशे निकाल रही हूँ। कांच के शीशे लगे होते हैं इसके ऊपर। पहले इसके तरह के ना दुपट्टे ही आए थे, अब सूट भी आ गए हैं। तो आप भी देखें, स्टोन निकाल लिया करें सूट इस तरह से। अब पहले निशान लगा कर के कहाँ कहाँ हमारी फिटिंग आएगी या प्लेट आएंगे वहाँ से स्टोन निकाल लिया करें, नहीं तो सुइयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ये लाइनिंग है मेरी, लाइनिंग भी मैं साथ में ही कट कर लूँगी। 2 मीटर लाइनिंग लेके आई थी मैं। ये आगे और पीछे के पल्ले को लगाएंगे, बाजू पर नहीं लगेगी। बाजू पर इसने डिज़ाइन बनवाया था बर्फ़ी टाइप। तो लेकिन आप ये नहीं समझना कि वही सूट है, वो तो पैरेट कलर का सूट था और ये हमारा हैवी साइज़ है, वो पतली लड़की का था। ये दोनों बहनें हैं, दोनों ने एक जैसा ही सूट लिया है, सलवार का फ़र्क है बस। उसकी जैसे पैरेट कलर की थी और ये हमारी फ़िरोजी कलर है। तो सूट का तो सेम ही था, मेरे को ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन नहीं, सूट का कपड़ा बिल्कुल सेम था दोनों का। लाइनिंग भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में ही धोकर सुखाकर साथ में ही कट हो जाए, लेकिन बाद में फिर ना वल पड़ जाते हैं साथ में ही जब धोते हैं ना। मैं झाड़ कर डाल देती हूँ तो फिर मुझे प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ी देर पड़ी रहे लाइनिंग तो बहुत सारे वल आ जाते हैं, फिर प्रेस करना पड़ता है। और ये हमारा प्लाज़ो का कपड़ा है। उसने बोला था अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं क्योंकि काफ़ी हैवी साइज़ है, इसलिए नहीं बना था। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, कम से कम 3 या 3.5 मीटर कपड़ा हो फिर बनता है। मैंने कमर का निशान जैसे नहीं, हिप का निशान लगाना होता है। हिप है इसकी 45 से 44 ही मान लो जैसे, तो उसका चौथा भाग 11 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 12 और 13 हो जाना था। तो मैंने ये नाप तो लिया कमर का, ऊपर से हिप का तो मैंने ला लिया मेज़रमेंट। तो नीचे देखें लंबाई नहीं पूरी हो रही। जैसे हमारी प्लाज़ो की लंबाई थी 35.5 भी ले लो तो, लेकिन इसका 32-33 ही आ रहा था नीचे को कपड़ा, इसलिए मैंने ये दूसरे स्टाइल का प्लाज़ो कट करेंगे। अब ऐसे मैंने बिछा लिया है कपड़ा डबल फोल्ड करके। जितना हो सके उतना ही तिरछा कर लें नीचे से कपड़ा, तो फिर प्लाज़ो के अम्ब्रेला के जैसी ही शेप आती है। ऊपर हमारा इतना कपड़ा होना चाहिए जैसे हमारी हिप है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, 3 तो लेना ही चाहिए। जैसे 45 है हिप तो उसका आधा हो गया 45-44 ही ला लेते हैं, 22 हो गया और 22 का आधा 11, 12, 13, 14, 15 इंच लिया था मैंने। 15 तो लेना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी हैवी साइज़ है इसका।
और आसन 13 इंच ली है, 2 इंच ऊपर को लास्टिक का निकाल कर फिर 13 इंच ली है मैंने। और ये हमने जो कट किया है ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है इसको, और नीचे जो ऊंचा नीचा कपड़ा हो उसे कट कर देना है, और ऊपर भी थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है वो भी कट करके इस तरह से भी आप प्लाज़ो खुला डुला बना सकते हैं। ये कम कपड़े में बनता है। तो अब हम स्लीव कट करेंगे। ये कपड़ा जो बचा था सूट के आगे पीछे के पल्ले के पास, जो आगे के पल्ले के पास जो कपड़े बचे थे उसमें से ही हम कट करेंगे। उसको स्लीव चाहिए थी 11 इंच, कोनी तक बाजू चाहिए थी उसको, तो नहीं 14 इंच चाहिए थी, कोनी तक चाहिए थी उसको, ज़्यादा पौनी नहीं बनवाई उसने। तो उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने कट कर ली है सीधी सीधी, और दूसरी तरफ से भी बॉर्डर की साइड पर सीधी सीधी कट कर ली है बाजू। मैंने बाजू की वीडियो स्लो की है और साथ में नज़दीक कैमरा किया है, लेकिन चौक के निशान तो दिखाई नहीं देते इसके ऊपर, ये कपड़ा ही ऐसा है। तो दोनों बाजू के जो पल्ले हमने कट किए हैं, लंबाई तो हमारी पूरी है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है। जैसे ये हैवी साइज़ है इसके लिए तो 10.5 इंच चौड़ाई चाहिए। अगर पतली लड़की स्लिम ट्रिम होती तो 8.5 भी चल जाती। तो आगे हम जोड़ डालेंगे, तो जोड़ मैंने 4 डाल दिए थे, क्योंकि अगर 2 ही डालते तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा जोड़ हो जाना था पीछे की साइड पर। इसका कपड़ा काफ़ी हैवी साइज़ था ना, इसलिए सूट में से ज़्यादा कपड़ा लग गया। जैसे हमने दोनों पल्ले निकाले थे इसलिए ज़्यादा कपड़ा लग गया, तो बाजू के लिए इतना कपड़ा बचा नहीं, इसलिए बाजू का कपड़ा कम है, चौड़ाई में कम है। और ये हमने 10.5 का निशान लगाकर मैंने सीधा सीधा कपड़ा कट कर लेना है और फिर ड्राफ्ट बना लेना है। नीचे से अंडर आर्म के पास से 3.5 इंच लेकर गुलाई डाल देनी है, ऊपर 2.5 इंच सीधा छोड़ना है, और मोरी से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।